Jai Hind all of you. Let's continue the chapter number 1, mathematical logic. Today's topic, application of logic. देखिए आप लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, उसमें आपने उसका एप्लीकेशन देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उसमें आपने उसका एप्लीकेशन देखा। यस, इस तरह से एप्लीकेशन, इट मीन्स रियल लाइफ में ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं इसका कहाँ पे यूज होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप ये पढ़ा रहे हो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, कहाँ पे यूज होता है सर रियल लाइफ में? तो भाई रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है तो हमको एप्लीकेशन में वो समझ में आता है कि कहाँ पे यूज होने वाला है। या फिर अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, सर ये कहाँ पे है, सर इसका यूज क्या है, बच्चे ये पूछते हैं क्यों इतना पढ़ा रहे हैं सर, हमको साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, बहुत सारे जितने जितने आप मैथ्स पढ़ते हो सबका रियल लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाइड होता है वो, इसलिए उसके एप्लीकेशन हमको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने लॉजिक पढ़ा, लॉजिक में हमने क्या देखा कि एंड और ये दो कंडीशंस हमने देखे। एंड को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, जिसका सिंबल क्या है उल्टा वी। इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, जिसका सिंबल क्या है वी। और यहां पे और एक आएगा नॉट, जिसका सिंबल क्या है जिसको बोलते हैं निगेशन, और जिसका सिंबल क्या है सिमिलर की साइन। तो ये तीन हमें यूज करने हैं जो हमने पढ़े। हमको इफ देन यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ ये तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका कहाँ पे संबंध है, तो देखिए जब हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो ही वैल्यू है, ऑन ऑफ 1 0 ट्रू फॉल्स, इसकी बात है। तो अभी यहाँ पे हम जब कंजंक्शन एंड और नॉट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट की बात आती है, कंपाउंड स्टेटमेंट की बात आती है। और जब कंपाउंड स्टेटमेंट की बात आती है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू की बात आती है, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि वहां पे तो दो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं पी और क्यू। अगर पी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो क्या आएगा भाई आंसर। ये हमने देखा कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है एंड वाला, इसका आंसर क्या आएगा। इस तरह से हमने इसके ट्रुथ टेबल्स बनाए। तो ऐसे ही एप्लीकेशन हमको देखना है किसमें, स्विचिंग सर्किट्स में। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से घुस गया मैथ्स में, मैथ्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या संबंध है, क्योंकि स्विचिंग सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। यह सर्किट जो है जो हम बटन यूज करते हैं ऑन ऑफ, ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है क्लाउड शेनन, तो उन्होंने कनेक्शन देखा कि लॉजिक और स्विचिंग सर्किट में सेम कनेक्शन है। कैसे, क्योंकि लॉजिक में सिर्फ दो वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। और स्विच में भी दो ही कंडीशन होता है, एक होता है ऑन एक होता है ऑफ। और बाइनरी जो हम बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं उसमें भी यही कंडीशन है, ऑन ट्रू के लिए 1 यूज करते हैं, एफ ऑफ के लिए 0 यूज करते हैं। तो ये सारा सेम है। अगर आप देखोगे ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, 0 1 कंप्यूटर से रिलेटेड, टीएफ या लॉजिक से रिलेटेड है। लॉजिक के सिवा ना इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है ना कंप्यूटर साइंस काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिवा कंप्यूटर साइंस काम नहीं कर सकता। सो ये सारा को रिलेटेड है जिसका यूज हमें आज देखना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। हम बात कर रहे थे एंड की, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें कैसे यूज होने वाला, क्या यूज होने वाला है। देखिए हम जब कोई भी सर्किट बनाते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी से मैं यहाँ पे लाइट को सप्लाई दे रहा हूँ। ये लाइट है मेरा, समझ लीजिए बल्ब है यहाँ पे। ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब मैं बैटरी से सप्लाई दूंगा, ठीक है। बट बल्ब रोज थोड़ी चलने वाला है, हमको दिन में जरूरत है क्या बल्ब की, नहीं। तो इन्वेंशन किसका हुआ, स्विच का इन्वेंशन हुआ कि भाई ये बल्ब अगर ऐसे लगाए रहेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, दिन में क्या बल्ब की जरूरत है। तो बल्ब को थोड़ा सा उधर से हटा दिया, उसकी पोजीशन तो वही रहेगी, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया जो ओपन में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये स्विच को नाम दे दिया मैंने S1, ठीक है। अब जैसे ही स्विच ओपन रहेगा, ओपन मीन्स ऑफ रहेगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओपन है, ओपन इट मीन्स
सप्लाई नहीं जाएगा, ओपन करके रखा है, क्लोज करेंगे तभी तो सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो ऑफ रहेगा अगर S1 इज ऑफ, अगर S1 ऑफ है तो लाइट क्या रहेगा, लाइट विल नॉट ग्लो, लाइट जलेगी नहीं। और अगर मैंने S1 को ऑन किया, S1 इज ऑन, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो क्लोज रहेगा। क्लोज मीन इसको बंद कर दिया जाएगा इस तरह से ताकि ये सप्लाई चालू हो जाए। ये बटन क्लोज कर दिया, बटन क्लोज हो गया, इट मीन्स ऑन हो गया, इट मीन्स उसकी वैल्यू ट्रू होगी, इट मीन्स वो सप्लाई क्या देगा, 1 देगा। लाइट लग गया तो 1, ट्रू, ऑन, क्लोज। ये चारों कंसेप्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। जहां जहां पे ये वर्ड्स आएंगे इनका आपको कनेक्शन पता होना चाहिए। स्विच ओपन है इट मीन्स स्विच ऑफ है, इट मीन्स उसकी वैल्यू फॉल्स है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 कंसिडर करनी। ये आपको अभी से समझ लेना है। अगर स्विच ऑन है इट मीन्स वो क्लोज है, उसकी वैल्यू ट्रू है और उसकी वैल्यू आपको 1 कंसिडर करनी पड़ेगी। तुरंत वैल्यू ट्रू है और वैल्यू आउटपुट उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। लाइट ग्लो करेगा, लाइट ग्लो करता है तो आउटपुट 1 है, लाइट ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0 है। अब सर इसमें क्या यूज है, देखिए हम जब कोई भी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अगर मेरे पास इसको मैं अगर P मानता हूं, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो लाइट ग्लो करेगा, फॉल्स हो जाएगा तो नहीं करेगा। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करता हूं, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो देख लीजिए मैंने यहाँ से बैटरी से सप्लाई दे दिया। देखिए पूरा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना, जनरलाइज है, बेसिक है, इसको पूरे डिटेल में या फिर इसको टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 स्विचेस लगा दूं, ये दूसरा स्विच है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइट लगा दिया, यस, तो ये स्विच को नाम दे रहा हूं मैं S1, ये स्विच को नाम दे रहा हूं S2। जैसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट में इसको नाम देंगे P, इसको नाम देंगे Q। अब आप मुझे बताइए ये लाइट कब जलेगा, व्हेन द लाइट विल ग्लो। सिर्फ S1 अगर ट्रू है तो लाइट जल जाएगा, ट्रू मीन्स चालू है वो स्विच तो लाइट जल जाएगा। ये स्विच लगा जाए तो लाइट जल जाएगा क्या, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि हमको Q भी ट्रू चाहिए, मीन्स S2 भी क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। तो ये किस तरह का कनेक्शन है, ये एंड है और है कि नॉट है, किसमें दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू मिलता है, नहीं तो ट्रू नहीं मिलता, नहीं तो लाइट नहीं ग्लो करेगा। इट मीन्स दिस इज सीरीज कनेक्शन। ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, और इसको क्या कहा जाता है, कंजंक्शन एंड कहा जाता है हमारी लॉजिक की लैंग्वेज में, कि अगर दोनों स्विच ट्रू होंगे तो ही बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, क्योंकि यहां से सप्लाई ही नहीं पास होगा। अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको ऑन कर दिया तो ये ऑफ रहा तो नहीं होगा, यस। तो हमारे पास एंड का है ना, एंड के क्या, एंड का क्या कंजंक्शन होता है, टी कंजंक्शन, टी क्या आएगा, टी आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स आ जाएंगे। दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आप बोलोगे सर एंड का तो आपने बता दिया, अब और कैसे दिखेगा, और ऐसे दिखेगा कि अगर एक भी स्विच ऑन रहा तो भी लाइट जलना चाहिए। तो इस तरह का कैसे कनेक्शन होगा देखते हैं। सो ये सीरीज कनेक्शन मैंने आपको दिखाया, सीरीज स्विचेस आर इन सीरीज, सीरीज मींस एक लाइन में, सीरीज में। अब और का कैसे कंजंक्शन होगा, डिसजंक्शन होगा, यस। सो यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, छोटा निगेटिव बड़ा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे मैं स्विचेस इस तरह से लगा रहा हूं, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक लाइट लगा दिया, ठीक है। ओके, ये बल्ब है आपका L, ये है S1, ये है S2, जिसको अपन मानते हैं PQ। समझने के लिए PQ मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ S1 को क्लोज करता हूं तो लाइट जल जाएगा क्या, कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर सप्लाई नहीं जाएगा या फिर जाएगा, बताइए। यहाँ पे ये कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, ठीक से जाएगा सप्लाई, यस। सप्लाई यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास होगी, ये क्लोज है ना, मैंने तो क्लोज बोला, तो यहाँ से पास होगी, इसको दे देगा, लाइट जल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि अगर एक भी ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो भी लाइट ग्लो हो जाता है। यानी ये ओपन है या फिर ये ओपन है तो भी लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट मीन्स दिस इज पैरेलल। ये कैसे दिख रहा है आप लोगों को, पैरेलल सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल सर्किट किसको रिप्रेजेंट करता है, और को रिप्रेजेंट करता है।
करेक्ट है, ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया। तो अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की तरफ जाते हैं। ये जो मैंने समझा ये थ्योरी में लिखना है। लेट्स सी। अब आप बोलोगे सर नॉट नहीं समझाया। भाई नॉट समझाऊंगा, वेट करो, नॉट की अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये दोनों समझ लीजिए फिर नॉट पे जाएंगे, ठीक है। सो पहला टॉपिक है स्विच। स्विच क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो टू स्टेट होता है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको कंट्रोल किसके लिए करेंगे? करंट फ्लो के लिए। करंट को हम, करंट का जो फ्लो है, सॉरी, करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्विच के डिवाइस से। अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो कर जाएगा, स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये अगर लग गया ऑन हो गया तो करंट फ्लो कर जाएगा, ये अगर खोल दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज हो गया तो फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बल्ब इस तरह से नहीं दिखाना है, वो बीएससी में आपको दिखाना पड़ेगा। यस, आप यूज कर सकते हो, बट आपको एल, एल क्या होगा? एल इज लाइट, ये लाइट है। यस, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। लैंप आप उसको बोलेंगे लाइट की जगह पे, बेटर लैंप, हमारे लोकल लैंग्वेज में आप उसको लाइट बोलते हैं। इट इज लैंप। लैंप ग्लो करता है नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हो गई स्विच की बात। ये सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। यस, एक ही स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टू स्विचेस इन सीरीज। सीरीज में कैसे स्विच रहेगा? तो यहां पे देखते हैं फिर सीरीज कनेक्शन कैसे दिखता है। द स्विचेस S1 S2 कनेक्टेड इन सीरीज, स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज। मैं बुक से जैसे कि वैसा कॉपी करके दे रहा हूं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज नोट्स के लिए दे रहा हूं। यस, मेरे घर का कुछ नहीं है। इन सीरीज एंड इलेक्ट्रिक लैंप L एंड इलेक्ट्रिक लैंप L। ये जो लैंप L जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक लैंप है। यस, तो सीरीज में स्विचेस कैसे रहेंगे देखते हैं, सीरीज के स्विचेस। सो सिंपली यहाँ पे आपको एक बैटरी ज्वाइन करनी है, बैटरी से निकालना आपको जमना चाहिए। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है एनर्जी का, याद रखिए। तो सीरीज में दिखाना है, सीरीज मीन्स एक लाइन में। तो ये हो गया आपका S1, उसके बाद ये हो गया आपका S2, और यहां से आपका यहाँ पे मैं लैंप जोड़ रहा हूं, और ये हो गया आपका कनेक्शन। यस, ओके, एरो रिप्रेजेंट करंट फ्लोइंग। अब ये हो गया सीरीज में। अब सीरीज में अपन कंसिडर कर लेंगे कि लेट P, P क्या रहेगा? S1, P इज द स्विच। S1 अभी मैंने समझा कि S1 को P कंसिडर कर लेंगे। द स्विच S2, ठीक है, एंड L द लैंप L। ओके, इनकी पोजीशन दिखाएगा कि ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो चलिए इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। अभी वहां पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? इनपुट आउटपुट टेबल आपको बनाना पड़ेगा। सो इनपुट आउटपुट टेबल। अब इनपुट आउटपुट क्या है भाई, क्या कंडीशन होगी देखते हैं। इनपुट क्या देंगे, आउटपुट क्या निकलेगा, लेट्स सी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा P, P लिखना पड़ेगा Q, और ये क्या है? सीरीज में। सीरीज में मीन्स दोनों बंद रहेंगे तो ही सप्लाई फ्लो होगा। इट मीन्स इट इज एंड, और एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कंजंक्शन से। अब आप बोलोगे सर ये तो वही है ना ट्रुथ टेबल, आप इसको इनपुट आउटपुट क्यों बोल रहे हो? अभी यहाँ पे TTFF नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1100 TTFF की जगह पे। यहाँ पे TF आता तो यहाँ पे 1010 आएगा। चलो अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? बोथ 1 देन 1 अदरवाइज 0। इसका क्या फॉर्मूला है? बोथ ऑन देन ऑन अदरवाइज 0। दोनों चालू रहेंगे स्विचेस तभी तो लाइट ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट मीन्स तभी 1 मिलेगा आउटपुट, नहीं तो 0 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एक स्विच बंद रहेगा कोई तो भी। देखो ये खोल दिया तो ये बंद हो जाएगा, ये खोल दिया तो ये बंद हो जाएगा। दोनों बंद रहेंगे तो जाएगा ही नहीं। दोनों चालू होंगे स्विच, दोनों ऑन होंगे, दोनों क्लोज होंगे तो ही ऑन होगा लाइट। तो ये आपको लिख लेना है स्विचेस इन सीरीज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्विचेस इन पैरेलल। अब यहाँ पे आपको कोई नई बात लिखनी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए ताकि मैं उसको ही चेंजेस करके लिखूं। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, स्विचेस इन पैरेलल।
बहुत मजा आने वाली है इसमें, बहुत मजा आती है जिसको जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है। आप पैरेलल में कर देते हैं स्विचेस, क्या टाइम लगता है पैरेलल कनेक्शन करने में? ऐसे लगाइए, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पे भी लगाइए, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ये S1 ये S2 खत्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो कंसिडरेशन सेम रहेगा, इनपुट आउटपुट टेबल सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिसजंक्शन और है, तो क्या होगा, बोथ ऑफ, क्या ना, बोथ फॉल्स देन फॉल्स, ये कंडीशन थी, तो बोथ ऑफ देन ऑफ, अदरवाइज सारे ऑन। अब जहाँ पे बोथ ऑफ है, 0 0 है, वहीं पे 0 आएगा, बाकी इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1 दिख रहा है आउटपुट आपको। अगर एक भी स्विच बंद किया तो भी करंट ऊपर से सप्लाई होगा, नीचे का बंद होगा, नीचे से सप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स एक भी ऑन किया तो भी आपका लाइट जलने वाला है। इट इज कॉल्ड एज पैरेलल। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन है आपके गली में, आप पूछ सकते हो भाई पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है कनेक्शन, तो आपको बता देगा सीरीज का क्या फायदा है, पैरेलल का क्या फायदा है। ओके, तो ये है बेसिक। अब इसके आगे जो है वो हम कल देखेंगे। इस पे सारे ऑपरेशंस आपको अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न दिए जाएंगे और उसको स्विच में कन्वर्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी। अगर आप देखोगे तो एंजॉय जरूर करोगे, समझोगे तो एंजॉय करोगे। सो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मास्क लगाइए, सैनिटाइज यूज़ कीजिए। थैंक यू, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए।